कि इस शिव पुराण की विधि क्या है, इस शिव पुराण को कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इसकी विधि क्या है, विधि के बारे में हमें बताएं। अथ ते संप्रवक्ष्यामि संपूर्ण फल हेतवे। महाराज, यदि कोई शिव कथा को सुने, भगवान शंकर की महिमाओं को सुने, संपूर्ण फल हेतवे, उसकी इच्छा रहती है, उसके मनोरथ रहते हैं कि मेरे सारे संपूर्ण मनोरथ सफल हों। विधि शिव पुराणस्य। महाराज, इसकी विधि क्या है, कब इस कथा को करना चाहिए। शौनकम श्रवणम कुरु। शौनकादि ऋषियों ने कहा श्री सूत जी महाराज से, महाराज इसकी विधि क्या है, कब करना चाहिए, कौन सा स्थान चयन हो इस कथा के लिए। महाराज कृपा करके हमें बताएं। कहा जिसने शिव पुराण की कथा सुनकर जो संपूर्ण फल चाहता है और संपूर्ण फल की प्राप्ति चाहता है, कहा उस विधि से महाराज हमें इस कथा के बारे में बताएं। सबसे पहले महाराज ज्योतिषी के पास जाएं, एक सुंदर अनुष्ठान का चयन हो, और अनुष्ठान चयन होने के पश्चात, वैसे महाराज भगवान शंकर के 2 महीने बड़े पवित्र हैं, श्रावण और माघ। श्रावण और माघ में महाराज शुक्ल पक्ष हो, शुक्ल पक्ष की तिथियां हो। यदि श्रावण माघ में न हो तो इस कथा को उत्तरायण में करें, उत्तरायण में संभव न हो तो महाराज वैशाख इत्यादि महीनों में करें, और यदि ऐसा भी न हो तो कहा जब भगवान शंकर की प्रेरणा हो, जब भगवान शंकर की कृपा हो, तब मन में भाव विचार जागृति होता है, और तब जाकर के इस कथा का हम आप सब लोग लाभ प्राप्त ले पाते हैं। महाराज सबसे पहले कहा पवित्र महीनों में, पवित्र दिनों में, पवित्र पक्षों में इस कथा को करना चाहिए। पवित्र महीना हो, पवित्र पक्ष हो, लेकिन सुनने वाला भी और सुनाने वाले भी उन दिनों पवित्र होना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सबके प्रति अच्छा भाव होना चाहिए। और ध्यान देना, जो भगवान के भक्तों पर जिसकी निष्ठा नहीं है, जो भगवान के भक्त रहते हैं ना, भक्त कहलाने योग्य कौन है, जिसकी भगवान के भक्तों पर निष्ठा नहीं है, जिसकी संतों में निष्ठा नहीं है, जिसकी ब्राह्मणों में निष्ठा नहीं है, जो माता पिता के प्रति निष्ठा नहीं रखता है, जो अपने गुरु के प्रति निष्ठा नहीं रखता है, कहा उसका कभी उद्धार होता ही नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। यानी उद्धार कब होता है, जब भगवान की कृपा होती है। तो जब हमारी ऊपर भगवान की कृपा ही नहीं होगी तो हमारा उद्धार कैसे होगा। कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है, सबसे पहले इनसे हमारी निष्ठा होनी चाहिए, तब जाकर के हमें भगवान की प्राप्ति हो जाती है। अब हम ऐसा सोचें कि पुजारी जी बैठे हों और हम सीधा शंकर जी को ही जल चढ़ा दें। सबसे पहले पुजारी जी जो बैठे हैं, पहले सबसे पहले नंदीश्वर, भगवान शंकर के मंदिर में सबसे पहले नंदीश्वर है। आगे आप कथा सुनेंगे, धर्म का प्रतीक है, धर्मध्वज है। भगवान नंदीश्वर को प्रणाम करके भगवान शंकर को प्रणाम करना है। पुजारी जी जो भी विप्र देवता है, संत हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, सीताराम, राधे श्याम, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जो आपके मन में है, जिस भी देवता को आप मानते हैं उसके नाम का उच्चारण हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तभी भगवान कृपा करते हैं। जा पर कृपा राम की होई, जिस पर भगवान कृपा कर देते हैं ना, संसारवासी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सबसे कहा महाराज इस कथा को कहाँ करना चाहिए। शिवालये च तीर्थे वा वने वा गृहे वा कार्यं शिव पुराणस्य श्रवण स्थलमुत्तम। सबसे पहले कहा भगवान शंकर का जहां विग्रह हो, शिवालय हो, महादेव के मंदिर में इस कथा को करना चाहिए। और दूसरा कहा, दूसरा है तीर्थ में, शिवालय च तीर्थेवा, दूसरी इस कथा को तीर्थ में करना चाहिए। और तीसरा कहा महाराज गृहे वने वापि गृहे थवा, तीसरा इस कथा को कहाँ करना चाहिए,
वन में करना चाहिए, और चौथा स्थान है घर में। यदि यह तीनों सुलभ न हो तब घर में इस कथा को करना चाहिए, अन्यथा घर में इस कथा को नहीं करना चाहिए, न वन में न तीर्थ में। सबसे पहले भगवान शंकर के मंदिर में, फिर तीर्थ में, फिर वन में, और चौथा नंबर कहा महाराज फिर घर में करना चाहिए। यदि तीनों स्थान हमें प्राप्त न हो तो घर में भी इस कथा को करा सकते हैं। अथवा महाराज सबसे पहले सुंदर मुहूर्त का चयन हो, निमंत्रण आमंत्रण पत्रों को अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों का दें। बंधु बांधवों से महाराज आवार व्यवहार हो कि हमारी बुद्धि में ऐसे ऐसे कार्य करने को हमारी बुद्धि प्रेरित हो रही है। भगवान शंकर की कृपा है कि कैसे किया जाए, कब किया जाए, हमारा ऐसे विचार है। सुंदर महाराज एकादश दिवस तक, एकादश दिवसीय यह कथा होती है। जैसे भागवत 7 दिन की कथा होती है, सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्तिते, वैसे भागवत की कथा 1 महीने भी होती है, मास पारायण भी होता है, 15 दिन की भी होती है। लेकिन यदि पितरों के निमित्त भागवत करवा रहे हो तो 7 दिन की कथा करनी चाहिए। जैसे आप श्रीमद् देवी भागवत पुराण करा रहे हैं तो कहा उसकी अवधि 9 दिन है। जैसे महाराज शिव पुराण की कथा की अवधि कितनी है, कहा 11 दिन। यह कथा 15 दिन की भी हो सकती है, पूरे महीने भी चल सकती है। लेकिन उद्धार और कल्याण के लिए यदि इस कथा का वाचन कर रहे हैं आप लोग तो कहा एकादश दिवसीय इस कथा को होना चाहिए। कहा महाराज सुंदर बड़े बड़े दिव्य ज्ञानवान ब्राह्मणों का चयन हो, सुंदर वक्ता का चयन हो, यथाशक्ति अनुसार जितने अपने पर सामर्थ्य हो, सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों का चयन करें। सुंदर एक लिंग तो भद्र बनाएं। लिंग तो भद्र में समस्त 33 करोड़ देवी देवताओं का नित्य निरंतर निवास रहता है। व्यासपीठ बनाएं, वक्ता को बिठाएं, और वक्ता को बिठा करके महाराज भगवान शंकर के विग्रह का पूजन करें। संत ब्राह्मणों में निष्ठा रखें और शिव सहस्त्र नाम नमः शिवाय का उच्चारण, शिव 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 का उच्चारण, नमः शिवाय का उच्चारण करते करते हमारे इन 11 दिन बीते। बोलो शंकर भगवान की हो। पंचाक्षर मंत्र का जाप हो। पंचाक्षर मंत्र की महिमा आप कल सुनेंगे कि पंचाक्षर मंत्र किसे कहते हैं। 5 अक्षर नमः शिवाय, 5 अक्षर है। यह कहां से उत्पत्ति इनकी हुई तो कहा पंचाक्षर मंत्र का जाप हो, और जाप करने से महाराज भगवान गणपति की वंदना हो कि हमारे कार्य को निर्विघ्नता से संपन्न हो। स्त्रवगर्भाचया नारी ताभ्यां श्राव्या कथा परा। और सबसे उत्तम बात क्या कही, कहा जिस स्त्री के गर्भ का पतन हो रहा है ना, वह स्त्री इस कथा को यदि भगवान शंकर की शिव पुराण की कथा को यदि 11 दिन मन से सुन ले तो शिव पुराण में आया है स्त्रवत गर्भाचया नारी, जिसके गर्भ का पतन हो रहा हो तो कहा वह यदि 11 दिन इस कथा को श्रवण कर लेती है तो कहा उसके गर्भ का पतन नहीं होता है। भगवान शंकर की यह दिव्य कथा है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। ये जन्म भाज खलु जीवलोके, ये वे सदा ध्यान रता शिवस्य। वाणी गुणांस्तौति कथां शृणोति, श्रोत्रद्वयं ते भवमुक्तिरन्ति। ये जन्म भाजा खलु जीव लोके, जिन मनुष्यों को यह मानव शरीर प्राप्त हुआ है, कहा सुंदर स्वरूप हमें प्राप्त हुआ है, कहा ये वे सदा हमेशा भगवान शंकर में जो रति अपनी मति लगाए रहते हैं। और कहा वाणी गुणान स्तौति, वाणी से वाक्य जिनका नमः शिवाय भगवान शंकर की स्तुति करते हैं और सिर जिनकी भगवान शंकर के द्वार पर झुकता है। श्रोत्रद्वयं ते भवमुक्तिरन्ति, कर्णरंध्रों से भगवान शंकर के पंचाक्षर नाम का जो
गुणानुवाद सुनता है, भगवान शंकर की दिव्य कथा को सुनता है, कहा वह उसका क्या होता है कि श्रोत्रद्वयं ते भवमुत्तरन्ति। इन नेत्रों से जो भगवान शंकर के विग्रह का दर्शन करता है, भक्तों का दर्शन करता है, संतों का दर्शन करता है, कहा भवमुत्तरन्ति, कहा उसका कभी पुनर्जन्म नहीं होता है। कितनी महान है इस भगवान की दिव्य कथा का, उसका कभी पुनर्जन्म नहीं होता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, उसका कभी पुनर्जन्म नहीं होता है। और ध्यान देना, स्वर्गलोक से एक बार जाने के पश्चात फिर इस धरती पर आना पड़ता है, लेकिन बैकुंठ और शिवलोक के पश्चात महाराज कभी एक बार यदि जीव बैकुंठ चला जाए और यदि शिवलोक को चला जाए तो कहा फिर उसे कभी उसका जन्म होता ही नहीं है, वह फिर बैकुंठ में रहता है। बैकुंठ की क्या महिमा है और कहा शिवलोक की क्या महिमा है, बैकुंठ और शिवलोक में क्या अंतर है, क्या वहाँ होता है। यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा नसा दवो भागवतस्तदाश्रया। बैकुंठ कैसा है, यदि बैकुंठ में जीव जाता है तो कहा उसे कभी भूख लगती ही नहीं है, न कभी उसके शरीर को कभी वेदना होती है। बैकुंठ लोग पसंद करना क्यों, बैकुंठ जाना लोग क्यों पसंद करते हैं, जब सुनी होगी उसकी महिमा तभी तो। लेकिन ऐसा कर्म भी करना पड़ेगा कि हमें बैकुंठ की प्राप्ति हो। न वहाँ कभी भूख लगती है, न वहाँ कभी प्यास लगती है, न वहाँ कभी क्या होता है, मन डगमगाता है, कभी इस डाली पर कभी उस डाली पर, जैसे बैराग्य होते हैं ना। न कभी भूख लगती, न कभी शरीर को रोग होता है, न ज्यादा चलने से महाराज शरीर में थकावट आती है, वहाँ कुछ होता नहीं है। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, भगवान की कथा नहीं होती बैकुंठ में, भगवान की दिव्य चरित्र सुनने को नहीं मिलते हैं। आपको भगवान शंकर का दर्शन शिवलोक में मिल जाएगा। बैकुंठ में भगवान विष्णु का सशंक चक्रम शकिरीट कुंडलम शपीत वस्त्रम सरशीर वेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए सुंदर पीतांबरी जिनकी लहरा रही है, बैकुंठ में उनका दर्शन हो जाएगा। और कहा भगवान शंकर के शिवलोक को जब आप जाएंगे तो कहा त्र्यंबकम वृषभारूढ़म प्रतिवक्त्रम त्रिलोचनम कपाल शूलखड्गांगम चंद्रमौलि सदाशिव, जिनके सिर पर महाराज गंगा कहा जिनके सिर पर गंगा शोभा पा रही है, चंद्रमौलि नाम है भगवान शंकर का। कहा जब समुद्र मंथन हुआ ना, 14 रत्न निकले, हलाहल सबसे पहले विष निकला। देवतागण किसकी शरण में गए, भगवान शंकर की शरण में गए। क्या कहा, 1-2 टन नहीं, लाखों हजारों टन जब कहा महाराज विष निकला। और कहा महाराज इस विष से हमारी रक्षा करो, नहीं तो यह तो पूरे त्रैलोक्य को समाप्त कर देगा। भगवान शंकर ने करतल हाथ को बनाया, ततः करतली कृत्यम व्यापिहालाहलम विषम, करतली को बनाया, इस कर को पात्र बनाया और भगवान शंकर उस विष को घटक गए। यदि आपके परिवार में यदि किसी ने विष का पान कर लिया तो क्या लोग उसकी प्रशंसा करेंगे कि बहुत अच्छा व्यक्ति है फलाने परिवार में, अरे उसने तो विष की जगह फिनाइल पी लिया था। बोलो शंकर भगवान की, उसकी लोग बुराई ही करेंगे। लेकिन भगवान शंकर ने लाखों हजारों टन विष का पान किया, तभी भी क्या कहते हैं, तभी भी बड़े बड़े अमलात्मा और पुराण बड़े बड़े मनीषी दिव्य आत्मा क्या करते हैं, करुणावतारम। तभी भी भगवान शंकर क्या है, करुणा के मूर्तिमंत अवतार हैं। यदि आप चोरी करते हो और यदि भरी सभा में आपको फलाना व्यक्ति कहे कि फलाना व्यक्ति चोरी करता है, डकैती करता है, तो क्या आपको प्रशंसा होगी? भगवान कृष्ण ने महाराज माखन चोरी इत्यादि की, लेकिन तभी भी बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा भगवान के भक्त जब भगवान की उस कथा को सुनते हैं तो उन्हें आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। यह है भगवान के वैकुंठ धाम का महत्व है। और भगवान का सुंदर जब स्वरूप, वहाँ भगवान के दर्शन हो सकते हैं वैकुंठ में, लेकिन भगवान शंकर की कथा आपको शिवलोक में प्राप्त नहीं हो सकती। आप सोचो कि वहाँ चिन्ह रूप में भगवान शंकर का शिवलिंग हो और आपका मन करे कि मैं बेलपत्र चढ़ाऊं, दूर्वा इत्यादि चढ़ाऊं, तो यह संभव नहीं, केवल दर्शन हो सकता है।
और देवता लोग भी तरसते हैं इस शरीर को पाने के लिए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। तो कहा वह जीव धन्य है जिस जीव को शरीर मिला हुआ है और शरीर मिलने के पश्चात महाराज अपने कार्य को कर रहा है और कार्य को करते करते भगवान के नाम का आश्रय ग्रहण कर रहा है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। हमेशा निष्ठा एक में होनी चाहिए। जैसे 10 जगह फावड़ा मारोगे ना तो 10 जगह से पानी आने वाला नहीं है। जब फावड़ा मारते रहोगे एक स्थान पर तो अवश्य एक न एक दिन पानी आपको प्राप्त होगा। उसी प्रकार आप एक की शरण में रहेंगे तो उस परमपिता परमात्मा, उस परमात्मा की, उस ईश्वर की जरूर कृपा होगी कि आपका मन प्रसन्न होगा। और 10 जगह हाथ मारोगे तो कहा एक जगह से भी हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। कहने का तात्पर्य निष्ठा एक से रखनी है। आप भगवान शंकर के भक्त हैं तो विष्णु भक्तों से आपका बैर न हो, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं विष्णु को नहीं मानता हूं। वही तत्व विष्णु है, वही तत्व शंकर है, वही तत्व ब्रह्मा है, बस भेद अलग अलग हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो।